हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के विज्ञान। ठीक है, विज्ञान को देखेंगे। इसका पहला चैप्टर का प्रश्न और उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का जितने सारे प्रश्न और उत्तर है सभी को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का ना छूटे। ठीक है, और ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का लिखित रूप से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसीलिए ये लॉन्ग शॉर्ट हर प्रकार की प्रश्न का उत्तर जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग देखते जाइए। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए, भोजन सभी के लिए। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है भोजन सभी के लिए। तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से भोजन का संगठन नहीं है, तो इनमें से हम लोग का भोजन का संगठन जो है नहीं है, संगठक नहीं है, ये हम लोग को ढूंढना है। तो पहला है जल, ये तो है, जल के बिना नहीं कर सकते। सरसों का तेल, कोई भी हम लोग सब्जी वगैरह पकाने के लिए सरसों का तेल चाहिए। गाय का दूध, हम लोग गाय का दूध सेवन करते हैं। पेट्रोल से हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं। तो गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इसमें हम लोग क्या खाने योग्य भोजन बनाने का कोई संगठन है? नहीं है, संगठक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, आलू परिवर्तित रूप है। आलू का परिवर्तित रूप क्या है? जड़, तना, फूल, फल। तो आलू एक क्या है? तना है। आलू एक क्या है? तना है। और क्या क्या तना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और तना किसे कहा जाता है और किस किस चीज़ को तना कहा जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा, निम्नांकित में कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? तो जंतुओं से प्राप्त होता है क्या? नारियल, पपीता, प्याज, अंडे। क्या प्राप्त होता है? तो अंडे जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन शाकाहारी जंतु है? तो इनमें से कौन शाकाहारी जंतु है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शेर है, हाथी है, मनुष्य है और है। तो शाकाहारी हाथी है। हाथी क्या डाली वगैरह ये सब चीज़ खाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे पत्ते जो है ये सब खाते हैं। कौन? हाथी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ जो है मिलान करेंगे। कैसे? देखिए दिया हुआ है शाकाहारी, तो शाकाहारी पौधे एवं उसके उत्पादक को खाते हैं। ठीक है, दूध और अंडा, तो दूध और अंडा जो है ये आप लोग जंतु से हम लोग उत्पाद करते हैं। शहद मधुमक्खी के छत्तों से। शेर जो मांसाहारी जंतु है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए। अभी देखेंगे कुछ प्रश्न। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चुनकर आप लोग रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो देखिए, शहद शाकाहारी, गन्ना सर्वाहारी, शोपोषी। तो चीनी कहाँ से मिलता है? गन्ना से। ठीक है, बंदर क्या है? बंदर एक शाकाहारी जंतु है। तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी। तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी है ना? ये होगा इसका राइट आंसर। और क्या है? पौधे क्या है? शवपोषी है, अपने से भोजन बनाता है। ठीक है, और ई नंबर में देखिए, डैश एक जंतु का उत्पाद है, तो शहद ये जंतु का ही एक उत्पाद है। अब हम लोग देखेंगे बड़ा बड़ा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी। देखिए बड़ा कर दिए तो देखने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख भी सकते हैं। इसमें वीडियो को ऑफ करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, प्रश्न क्या है? देखिए, पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं? पौधे का कौन सा रूप हम लोग भोजन के रूप में करते हैं? ठीक है, चलिए हम लोग
पौधे के सभी भाग को अलग अलग तरीके से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो पौधा होता है उस पौधे का हम लोग क्या करते हैं, उसका हर एक भाग को अलग अलग रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। जैसे पत्तियों सब्जी के रूप में, जो पत्ते होते हैं वो सब्जी के रूप में। और कौन सा पत्ते किस सब्जी कैसे बनाते हैं ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। फलों को भोजन और सलाद के रूप में, जो फल होते हैं उसे हम लोग भोजन और सलाद के रूप में, हम लोग सलाद के रूप में खा सकते हैं। जड़ों एवं तनों को भोजन के विभिन्न रूपों में करते हैं। जड़ों और तनों, ठीक है। तना का उदाहरण इससे पहले हमने बताया, तो आप लोग बताइए ये तना कौन सा है और किस रूप से उसे हम लोग खाते हैं। कुछ पौधे के सभी भाग खाते हैं, जैसे मूली, उसके पत्ते भी खाते हैं और उसका तना भी खाते हैं। परंतु धान, मकाई, गेहूँ इत्यादि पौधे सिर्फ बीजों को ही खाते हैं, इसका हम लोग बीज खाते हैं, ठीक है। चलिए, कैसा लगा ये प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, 5 जंतुओं के भोज्य पदार्थ के नाम हम लोग को लिखना है। मुर्गी, गाय, मेढ़, बकरी, मधुमक्खी, ये सब, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सहजन के पौधे के कौन कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं और उसके नाम भी हम लोग को लिखना है। सहजन के पौधे फूल, फल और कोमल पत्ती का भी उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सहजन कौन है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। ये सहजन कौन है इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है बकरी, मछली, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, ये क्या क्या निम्न जंतु के क्या खाते हैं ये लोग, है ना। बकरी क्या खाते हैं, देखिए बकरी जो है क्या खाते हैं, देखिए बकरी अनाज और घास खाते हैं। मछली क्या खाते हैं, शैवाल और लार्वा खाते हैं। बिल्ली क्या खाते हैं, चूहा, क्या खाते हैं बिल्ली, चूहा, दूध, अंडा खाते हैं। गिलहरी क्या खाते हैं, देखिए सब्जी, फल, पौधे के बीज वगैरह। खरगोश क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, तो आप लोग ये लिखना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए। 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए। उन जंतु के नाम लिखिए जो सिर्फ कीड़े मकोड़े खाते हैं। जो कीड़े मकोड़े खाते हैं क्या है, छिपकली है, आप लोग देखे होंगे, मेढक है और गिरगिट, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता है? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जीव केवल पादप उत्पाद और कुछ जीव केवल जंतुओं को खाते हैं। मतलब अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरह के खाद्य को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पौधे एवं जंतु। पौधे से हम लोग क्या क्या खाते हैं, फल, जड़, तना, फल, ये सब खाते हैं, पत्ते। और जंतु से मांस, डीम और भी बहुत सारा कुछ हम लोग को मिलता है, ठीक है। दूध देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। क्या है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए। मांस उत्पादन करने वाले 4 जंतुओं के नाम लिखिए। जो बकरी हम लोग को मांस देता है, भेड़ हम लोग को मांस देता है, शुअर मांस देता है और मुर्गी भी मांस हम लोग को प्रदान करते हैं। शहद हमें किस जंतु से प्राप्त होते हैं? तो शहद जो है मधुमक्खी से हम लोग को प्राप्त होता है। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कुछ ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनकी पत्तियां भोजन के रूप में खाई जाती है, ठीक है। पालक, मेथी, सरसों, पत्ता गोभी और की पत्तियां जो है हम लोग खाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ पहुँचे हैं। ये प्रश्न हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए, बीजों को आप किस प्रकार अंकुरित करेंगे? जो हम लोगों का बीज होता है, जब हम लोगों का बीज होता है छोटा छोटा करके, ठीक है, इस तरह के बीज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बीज को किस प्रकार से अंकुर करते हैं, किस प्रकार से अंकुर करते हैं, ये हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मूंग या चने के कुछ बीज लेते हैं। मूंग और चना का कुछ बीज लीजिए। इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसको क्या करना है, 1 दिन के लिए पानी में उन बीज को क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरे दिन जल को पूरी तरह निकालकर बीजों को
एक गीले कपड़े में लपेट कर उसी पात्र में रख देना है और गीला कपड़ा को भिंगाकर उसमें छान कर उसमें उसको लपेट कर उसी पात्र में पानी को निकालने के बाद रखना है। दूसरे दिन बीज अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद जब आपने दिया अंकुरित करने के लिए तो उसके दूसरे दिन ही आपको क्या मिलेगा, ये जो है अंकुरित बीज मिल जाएगा। यदि बीज अंकुरित न हो तो उन्हें पानी में धोकर गीले कपड़ों में लपेटकर एक और दिन के लिए रख दीजिए। अगर अंकुरित मान लीजिए नहीं हुआ तो उसके बाद आप लोग और एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरे दिन बीज अंकुरित हो जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन बीज जो है अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे शहद कैसे बनता है। ठीक है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और उसे अपनी छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही क्या होता है, मिलता है। ठीक है, उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि दूसरे वर्ष उसका उपयोग कर सके। ठीक है, जब उनको मिलता है तो एकत्रित करके रखता है और दूसरे साल उसका उपयोग करते हैं। हमें ऐसे छत्तों को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं और वो जो शहद को एकत्रित करके रखते हैं और उसी को हम लोग शहद के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी किसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, मांसाहारी वे जंतु जो केवल अन्य जंतुओं या जंतु उत्पादों को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर। शाकाहारी देखिए, जंतु जो केवल पादप सामग्री खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय। ठीक है, सर्वाहारी वे प्राणी जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं, जैसे कि हम लोग पादप भी खाते हैं और मांस भी हम लोग खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, इसीलिए हम लोग सर्वाहारी हो गए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रश्न, पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। पौधा अपना भोजन जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा पौधा। ठीक है, इस पौधे में जब सूर्य उगता है, ठीक है, सूर्य उगने के बाद ये मान लीजिए सूर्य हो गया। ठीक है, जब ये उग गया, उगने के बाद इसमें से रश्मि आकर फैलता है इस तरीके से। ठीक है, जब रश्मि आकर फैलता है यहाँ, ठीक है, इस जगह में, तो क्या करता है, उसका खाना धीरे धीरे उसी समय तैयार होता है, उसी समय उसका खाना जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ के जानेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हमने दिखाया अभी। उसकी जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज सोखती है, मतलब खींच लेते हैं। ठीक है, जो पत्तियों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बोहाइड्रेट, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकालती है और स्टार्च का संश्लेषण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं और मिट्टी से वो क्या करता है, वो खनिज को सोच लेती है और उसके बाद वो खाना बनाता है। अब देखेंगे हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थों उनके स्रोतों और सारणी को अंकित हम लोग को करना है। कैसे, देखिए, कच्ची सामग्री है और स्रोत कहाँ से हम लोग को मिलता है, दाल पौधे से मिलता है, नमक अन्य सामग्री खस जल से, तेल पौधे से, ठीक है, तेल पौधे से, हल्दी पौधे से, आटा पौधे से, उसके बाद दूध जंतु गाय भैंस बकरी से, अंडा जंतु मुर्गी बतख कबूतर से, चावल पौधे से, साग पौधे से। तो ये सारा चीज़ हम लोग को पौधे और भेड़ बकरी भी हर एक प्रकार के जंतु से हम लोग को प्राप्त होता है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए आप लोग, विभिन्न खाद्य पदार्थ उनके पौधों के नाम बताइए। पौधे के भागों में सारणी अंकित करें। हम लोग को देखना है तेल, सरसों और बीज का भाग से। दाल अरहर उड़द बीज है, चावल धान उसका बीज है, आटा गेहूँ उसका बीज है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आटा गेहूँ उसका बीज, फल आम फल, साग पालक
पत्ता उसका होता है हल्दी, हल्दी और तना होता है, जैसे आलू बोल दिए। ठीक है, और भी आप लोगों को कमेंट में लिखने के लिए बोले हैं, आप लोग ज़रूर लिखें। ठीक है, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अदरक भी तना है, आलू, आलू तना है। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ बहुत सारा प्रश्न को अभी देखें। ठीक है, देख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम लोगों को क्या होगा, आप लोगों को क्या होगा, नया नोटिफिकेशन जो आएगा वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।